गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का एस्ट्रोसेस टीवी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी, और यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति का गोचर। जी हाँ, ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। शायद इसका कारण यह भी रहा हो कि गोचर में अधिकांश समय बृहस्पति की स्थिति लोगों के लिए शुभ बनी रहती है। सामान्यतः बृहस्पति ग्रह लोगों के लिए कष्टकारी नहीं होता। ऊपर से जब बृहस्पति अपनी उच्चावस्था यानी कि कर्क राशि में हो तो लोगों को और भी शुभ फल देता है। 19 जून 2014 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने वाला है और यह 14 जुलाई 2015 तक इसी राशि में रहेगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण आपको सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। नई गाड़ी या फिर नए घर में रहने का मौका मिलने वाला है। यानी कि यदि आप इस वर्ष कोई जमीन जायदाद खरीदने के मूड में हैं या फिर घर या वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो यकीन माने आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। घरेलू जीवन की जिन परेशानियों से आप दुखी हो चुके थे उनसे निजात मिलने का समय आ चुका है। यानी कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको न केवल आम के आम बल्कि गुठलियों के दाम भी मिलने वाले हैं। यानी कि इस गोचर की वजह से न केवल आप बड़े अधिकारियों और शक्ति संपन्न व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे बल्कि आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। और यदि आप नौकरी या व्यापार में कुछ बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो यकीन माने आपकी मेहनत न केवल रंग लाएगी बल्कि तरक्की भी दिलाएगी। अब ऐसा भी नहीं कि इतनी सारी खुशियां मिलने के कारण आप ईश्वर को भूल जाएं। इस गोचर की वजह से आप में धार्मिकता भी आएगी। इसके बावजूद भी अगर आप किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव करते हैं तो अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखते हुए मंदिर में जाकर चने की दाल का दान करें, सब मंगल होगा। और अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है तो आपके भीतर एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा का होना लाजमी है। और क्योंकि यह ऊर्जा बृहस्पति के द्वारा दी जा रही है अतः आप कुछ ऐसे काम करेंगे कि लोग वाह वाह कह उठेंगे। आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रचुर मात्रा में मान सम्मान भी मिलने वाला है। और यदि आप कहीं घूमने फिरने की सोच रहे हैं या फिर कुछ छोटी दूरी की यात्राएं करने की सोच रहे हैं तो जरूर कीजिए। उनसे आपका मनोरंजन तो होगा ही, कुछ काम भी बनेंगे। यानी पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक मुफ्त जैसी बात होगी। लेकिन हकीकत में आपको पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से करना होगा परहेज, अन्यथा सेहत हो सकती है कमजोर। आप घर परिवार को लेकर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन सुखद रहने के सुंदर संयोग हैं। सहयोगियों और भागीदारों से भी सहयोग मिलता रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहेगा। कष्ट की स्थिति में देवी दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं अर्थात छोटी लड़कियों को मिठाई और फल देते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, सब मंगल होगा। और आइए अब चर्चा कर ली जाए मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके धन संचय के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप खूब धन इकट्ठा करेंगे, साथ ही आप घर परिवार के हित में भी खर्चे करेंगे। इस साल परिवार में कोई शुभ कृत्य संभव है, यानी आप बैंड बाजा बारात के लिए तैयार रहें। परिवार में किलकारियां गूंजने के भी योगायोग प्रतीत हो रहे हैं। और एक बात और, जिनकी उम्र किशोरावस्था की है वो प्यार में पड़ के कवि बन सकते हैं। यानी कि मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। लेकिन जो मैच्योर हैं वो कला और साहित्य के प्रति रुचि ले सकते हैं। और इस गोचर के कारण आपकी लोकप्रियता में भी इजाफा होगा और इसी कारण आप विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को परास्त करके अपने क्षेत्र में बेहतर करते नजर आएंगे। इसके बाद भी यदि कोई कष्ट हो तो पुजारी को पीले कपड़ों का दान करें, सब मंगल होगा। और अब बारी कर्क राशि की।
कर्क राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, अतः आपका दिमाग पूरी तरह से चैतन्य और सकारात्मक सोच वाला रहेगा, यानी कि आप पूरे पंडित बनने वाले हैं। यहाँ पंडित का मतलब किसी जाति से नहीं बल्कि ज्ञानी बाबा से है। तो ज्ञानी बाबा जी आपकी योग्यता का और अधिक विकास होने वाला है और अपनी योग्यता के कारण आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा और मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा का मतलब सब पवित्र कर देंगे, यानी सब कुछ शुभ होगा, यानी कि घर परिवार में पहले की अपेक्षा अधिक सुख शांति आएगी। साथ ही परिवार में कोई शुभ संस्कार भी हो सकता है। इस गोचर के कारण आपकी आमदनी बढ़ने के योग मजबूत हो रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे, नौकरी में तरक्की भी संभव है। इस गोचर के कारण आपके स्वभाव में दार्शनिकता का भाव भी जागेगा। फिर भी कष्ट हो तो गायों की सेवा करें, सब मंगल होगा। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति के गोचर को अधिक अनुकूल नहीं कहा गया है, अतः यह गोचर आपके लिए आपके त्रिकोण यानी कि पंचम भाव का स्वामी होने के बावजूद भी बृहस्पति आपका अधिक फेवर नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि आपके मन में कुछ असुरक्षा की भावना रह सकती है, लेकिन याद रखें कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आपको जीतना है तो मन में आ रही असुरक्षा की भावना को अपने होश युक्त जोश के माध्यम से दूर भगाएं, जीत आपकी होगी। फालतू के कामों में ना उलझें और सही दिशा का चयन सावधानी पूर्वक करें। विरोधियों के षड्यंत्र को पहचानें और समस्याओं का डट कर सामना करें। ईश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि दुश्मन क्या करेगा जब दोस्त हो ऊपर वाला। और साथ ही साथ जहां तक संभव हो बेकार की यात्राओं से बचें। आर्थिक, सामाजिक और निजी मामलों में संयम ही आपका साथ दे सकता है, अतः संयम से काम लें। कष्ट की स्थिति में साधुओं और गुरुजनों की सेवा करें, सब मंगल होगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है और ऐसे में आपको यही कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि इस गोचर की खुशबू को आप खुद अनुभव कर पाएंगे। इसके कारण आप उत्साह से भरकर आप कोई नया प्रयास कर सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। आपके मित्र और भाई बंधु भी खुशहाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यदि आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो यकीन माने सफलता आपके पाले में आती प्रतीत हो रही है। इस अवधि में आपके भीतर दार्शनिकता के भाव जाग सकते हैं। बृहस्पति के इस गोचर के कारण आप कोई साधना आदि करने का विचार भी बना सकते हैं, यानी इस गोचर के कारण आपकी 5 उंगलियां घी में रहने वाली हैं। फिर भी यदि कष्ट हो तो कष्ट की स्थिति में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, सब मंगल होगा। और अब चर्चा कर ली जाए तुला राशि की। तुला राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में हो रहा है, जिससे आपके कामों में शुद्धता आएगी, आपके कर्मों में शुद्धता आएगी। आप अच्छे कर्म करेंगे और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अतः अपने अच्छे कर्मों के कारण आप बड़ी उपलब्धियां पाएंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा करेंगे। यदि आप पिछले दिनों से अपने काम धंधे को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो आपके सपनों को साकार करने में बृहस्पति का आशीर्वाद आपके कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो भी नौकरी में तरक्की होने के योगायोग मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस गोचर के कारण आपको व्यापार और नौकरी के सिलसिले में घूमने फिरने के खूब मौके मिलेंगे और आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। कष्ट की स्थिति में धार्मिक स्थानों में बादाम बांटें, सब मंगल होगा। और अब बात भचक्र की 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान पर हो रहा है। यह गोचर आपके अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा आपको देगा। भाग्योदय में सहायक होगा यह गोचर, इसलिए आपके भीतर प्रचुर उत्साह और विश्वास जागेगा, जिसके कारण एक तीर से 2 शिकार वाली कहावत को चरितार्थ कर पाएंगे आप। यानी कि आप अपने काम धंधे में सफलता पाएंगे ही, साथ ही साथ आपके सम्मान में भी बढ़ोतरी करने के इंतजाम बृहस्पति देव कर देंगे। घर परिवार का माहौल शांत और सुखद रहेगा। घर परिवार में किलकारियों के गूंजने के भी योग दिख रहे हैं। इस गोचर के कारण लंबी यात्राओं के माध्यम से भी फायदा होता नजर आ रहा है। और धर्म स्थान में बृहस्पति के कारण
आप किसी धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र के मुखिया या संत के संपर्क में आ सकते हैं। और कहा गया है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, यानी कि ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। आपका मन योग क्रिया में भी लग सकता है। कष्ट की स्थिति में मांस मदिरा से बचें और बहते पानी में चावल बहाएं, सब मंगल होगा। और अब चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है और बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होना अनुकूल नहीं कहा गया है। अतः मन कुछ हद तक अशांत रह सकता है। अतः मन को संयमित करें, इसके बाद ही किसी भी प्रकार का प्रयास करें, क्योंकि संयमेन कृतो अभ्यासः शीघ्रं सिद्धिं प्रयच्छति, यानी संयम पूर्वक किया गया अभ्यास जल्दी ही सिद्धि देता है। साथ ही साथ इस अवधि में कुछ अस्वस्थता का अनुभव भी आप कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति आपका राशि स्वामी है, अतः इसके शुभ फल भी आपको मिलेंगे। आपका मन कुछ गूढ़ विद्याओं को जानने और उन पर अमल करने का भी हो सकता है। साथ ही कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इस समय पूंजी निवेश करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक कहावत है कि गधे को खिलाने से न पुण्य होता और न पाप। वैसे ही इस समय के निवेश से कोई फायदा नहीं होगा। इस समय किसी भी मामले में किसी और के भरोसे रहना भी ठीक नहीं होगा, बल्कि आत्मनिर्भर रहना ही उचित होगा। कष्ट की स्थिति में घी, आलू और कपूर मंदिर में दान करें, सब मंगल होगा। और बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है। अतः आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, लेकिन यह पूर्तियां तब होंगी जब आप अवसर को पहचानेंगे, क्योंकि कहा गया है कि कर ले सो काम, भज ले सो राम, यानी कि अवसर को पहचान कर काम पर लग जाओ तो निश्चित है काम धंधा बेहतर होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की होने के योग मजबूत हो रहे हैं। घर परिवार का माहौल काफी बेहतर होने वाला है। जीवन में भी जो कठिनाइयां चली आ रही थीं, अब उनके जाने का समय आ चुका है। आपकी संगत विद्वानों से होने वाली है, अतः जीवन में भी और भी सहजता आएगी। यदि आप विवाह योग्य हैं तो शहनाइयां बजने का समय आ चुका है, यानी कि विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी प्रसिद्धि के योग भी प्रबल होते नजर आ रहे हैं। यदि इतने पर भी कष्ट का अनुभव हो तो कष्ट की स्थिति में भगवान शिव की पूजा करें, सब मंगल होगा। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके छठे भाव में बृहस्पति का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि खरी मजदूरी चोखा काम, यानी कि यदि जिस प्रकार किसी मजदूर को नकद मजदूरी देने पर वह बढ़िया काम करता है, ठीक वैसे ही यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम जरूर मिलेंगे। नौकरी पेशा को और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप विवादों से दूर रहें और विरोधियों की रणनीति को बारीकी से समझें। हालांकि मुकदमाबाजी और न्यायालयों के मामले में यह समय अच्छा है, फैसले आपके फेवर में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अन्य मामलों में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी होगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से आपका दुश्मन था और अब आपका हितैषी बनने का दिखावा करे तो उससे सावधान रहें, क्योंकि खाल ओढ़ाए सिंह की सियार सिंह नहीं होए, यानी कि शेर की खाल ओढ़ लेने से सियार शेर नहीं बन जाता। अतः बारीकी से जांच कर लें कि वो आपका मित्र है या नहीं, तभी मित्र बनाएं। कष्ट की स्थिति में पुजारी को कपड़े और चंदन भेंट करें, सब मंगल होगा। और अब बात भचक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, अतः बृहस्पति आपको लाभ पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। इस कारण आपके घर परिवार में किसी शुभ कृत्य का आयोजन हो सकता है। इस समय आपकी जो प्रज्ञा है वह और प्रबल रहेगी और आपका सही निर्णय आपको सफलता दिलाता रहेगा। व्यापार और व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा। बेकार के सौदों को आप टका सा जवाब देने के मूड में रहेंगे। सही भी है, घड़ी भर की बेशर्मी और दिन भर का आराम। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में सुखद परिवर्तन संभव है। यदि आपने परिवर्तन नहीं किया तो प्रमोशन हो सकता है, यानी चिट भी आपकी और पट भी आपकी। आपके मित्र व हितैषी आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस गोचर के कारण धार्मिक क्रियाकलापों से आपका जुड़ाव होगा और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। कष्ट की स्थिति में पुजारियों और
साधुओं की सेवा करें, सब मंगल होगा। तो आशा है बृहस्पति के गोचर फल और उपायों को जानकर आप लाभान्वित जरूर होंगे। ईश्वर सबका भला करे। नमस्कार।